राजा जन्मेजय ने ज्ञान के भंडार व्यास जी से श्री नारायण भगवान और नारद जी के देवी भगवती के अन्य स्वरूपों के संदर्भ में हुए वार्तालाप को जानना चाहा, तो कृपालु व्यास जी बोले, हे राजन, यदि जिज्ञासा है तो ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने जब नारायण से देवी भगवती के सावित्री रूप की पूजा के प्रारंभ के संदर्भ में उसका संपूर्ण इतिहास सुनने की इच्छा प्रकट की, तो प्रभु ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, सबसे पहले तो सावित्री की पूजा स्वयं ब्रह्मा जी ने की। इसके पश्चात देवलोक में क्रमशः चारों वेदों एवं मूर्धन्य विद्वानों में देवी की पूजा करने वाले राजा अश्वपति थे। अश्वपति मद्र देश के राजा थे, जो बड़े ज्ञानी, विद्वान एवं धर्माचारी थे। उनकी पत्नी मालती निसंतान थी तथा संतानोत्पादन में असमर्थ थी। राजा ने पत्नी मालती के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ की शरण में जाकर निवेदन किया तथा इसका उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने उन्हें सावित्री देवी के स्तवन का गूढ़ परामर्श दिया। राजा यह आदेश प्राप्त कर पत्नी को राजधानी में छोड़कर तप के लिए पुष्कर राज पहुंच गए। यहां उनकी पाराशर मुनि से भेंट हो गई। मुनि ने मंतव्य जानकर उन्हें बताया कि सावित्री देवी को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय गायत्री जाप है। विधि यह है कि पूर्व की ओर मुंह करके देवी को स्मरण करते हुए शतलक्ष यानी 100 लाख अर्थात 1 करोड़ मंत्रों का जाप करने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 10 करोड़ जाप से जन्म मृत्यु के बंधन से भी जीव मुक्त हो जाता है। इसमें गिनती मूल नहीं होनी चाहिए। गिनती सही करने के लिए रुद्राक्ष या तुलसी माला प्रयोग की जानी चाहिए। स्थान भी देवालय या मंदिर जैसा पवित्र हो। देवी स्वरूप पूजन से भी प्रसन्न हो जाती है। राजा के अनुरोध पर मुनि पाराशर उन्हें संक्षिप्त विधि बताते हुए बोले, जेठ के महीने की कृष्ण पक्षीय चतुर्दशी के दिन व्रत लेकर सबसे पहले मंगल कलश की स्थापना करते हुए उस पर ताजा हरा फल रखना चाहिए। इसके बाद देव स्थापना में गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु और शिव तथा सावित्री देवी को स्थापित करके उनकी आराधना करें। व्रती को मन में ध्यान करना चाहिए, मानो देवी स्वर्ण प्रभामयी अनेकानेक रत्नों से जटित मंद मुस्कान बिखेरती सम्मुख खड़ी है। 16 प्रकार आसन, पाद, अर्थ, स्नान, आलेप, धूप, नैवेद्य, पान, जल, वस्त्र, आभूषण, फूलमाला, गंध, आचमन तथा तल्प यानी रजाई समर्पण के रूप में देते हुए नत होकर प्रणाम करते हुए परिक्रमा लें। प्रत्येक भेंट को मंत्रोच्चार से समर्पित करें। तत्पश्चात स्तोत्र पाठ एवं मंत्र जाप करें। पूजा की समाप्ति से पूर्व मूल चक्र के लिए क्षमा प्रार्थी होवें। देवी की मूर्ति का विधिवत विसर्जन करके ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट करें। रात्रि भर जाप करें। अगले दिन स्नानादि के उपरांत ध्यान करें तथा व्रत की समाप्ति करें। इस प्रकार विधान पूर्वक देवी स्तवन स्वीकार करके शीघ्र ही प्रसन्न मना हो आशीर्वाद देती है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की भी शीघ्रता फल प्राप्ति में बाधक होती है। अतः हृदय से ध्यानमग्न और समर्पित भाव से ही अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए। पाराशर जी का आभार प्रकट करते हुए राजा अश्वपति ने विधान पूर्वक देवी का अनुष्ठान संपूर्ण किया। देवी ने प्रसन्न होकर अश्वपति एवं उनकी महारानी की इच्छानुसार उन्हें एक कन्या एवं एक पुत्र प्राप्ति के वर से कृतकृत्य किया। यथा समय राजा अश्वपति के यहाँ रानी मालती के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। देवी की कृपा से प्राप्त उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर उस सुशील गुणवती कन्या का सत्यवान से विवाह हो गया। सत्यवान एक बार अपने पिता की आज्ञा से वन में फल मूल आदि लेने को गया। संयोगवश सावित्री भी उसके साथ गई। दुर्भाग्य से सत्यवान वृक्ष से नीचे गिरते ही नामशेष हो गया। यमराज सत्यवान की आत्मा को अपने साथ लेकर चल दिए। सावित्री को अपने पीछे आता जानकर यमराज ने उससे कहा, तुम 5 भौतिक तत्वों के साथ मेरे लोक में प्रवेश नहीं कर सकती। अतः मेरा अनुसरण करने के लिए तुम्हें यह शरीर छोड़ना होगा। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है। कर्मफल का भोग करने के लिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सुख दुख आदि सभी मनुष्य के कर्मों के ही चक्र हैं। मैं तो देवी भगवती का आदेश पालक हूं।
मेरा पीछा छोड़कर तुम वापस लौट जाओ। दृढ़ निश्चयी सावित्री ने यमराज से कहा, महाराज, पति विहीना मुझ भाग्यहीन की पति और आप सरीखे विद्वान के अतिरिक्त और कहां गति है। आप कम से कम मेरी सांत्वना के लिए कतिपय प्रश्नों का समाधान करके ही मुझे कृतार्थ करें। जीव को किस कर्म से कौन सी योनि प्राप्त होती है, किस कर्म से नरक तथा किस कर्म से स्वर्ग मिलता है, मनुष्य की मुक्ति किस कर्म से होती है, मनुष्य सुखी, योगी एवं दीर्घजीवी तथा दुखी, रोगी एवं अल्पजीवी किस कर्म से होता है, किन कर्मों से वह नारकीय जीवन जीने को बाध्य होता है तथा किन कर्मों से उसे वैकुंठ वास मिलता है। 12 वर्षीय सावित्री के ऐसे तर्कयुक्त प्रश्नों को सुनकर यमराज हतप्रभ रह गए तथा बोले, देवी, मैं इन सभी प्रश्नों का एक ही मिश्रित समाधान दे सकूंगा। विस्तार का मेरे पास समय नहीं है, किंतु तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। सुनो, जीव को पुनर्जन्म उसके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इस रूप में मनुष्य अपना मित्र एवं अपना शत्रु स्वयं ही है, स्वयं ही अपनी सद्गति या दुर्गति का उत्तरदायी भी है। कुत्सित तथा अशोभनीय कार्य करने से मनुष्य अंधा, अंगहीन, रोगी तथा दरिद्र रूप में उत्पन्न होता है तथा शास्त्रोक्त कर्तव्य अकर्तव्य को पहचानते हुए सत्कर्म करने वाला मनुष्य स्वस्थ, सुंदर, उच्च वंशीय एवं संपन्न रूप में जन्मता है। यद्यपि अच्छे बुरे कर्म सभी जानते हैं, किंतु मैं तुम्हें सूत्र रूप में बताता हूं। जिन कर्मों के करने से भय उपजता हो, आशंका, चिंता, खेद एवं मानहानि की संभावना होती हो, किसी का मन दुखी होता हो, किसी का धन नष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, वे समस्त कर्म त्याज्य हैं, कुत्सित एवं अनाचरणीय है। जिनके करने से किसी प्रकार का दुराव छिपाव न हो, किसी का अनिष्ट न हो, दूसरों को सुख, शांति एवं खुशी का आभास हो, वे उत्कृष्ट एवं आचरणीय कर्म सत्कर्म कहलाते हैं। यमराज ने सावित्री के समक्ष रहस्य स्पष्ट करते हुए कहा, मनुष्य से अनजाने ही बहुत बार जीव हत्या, झूठ बोलना, दूसरे की हानि जैसे काम हो जाते हैं। हमारे चलते हुए न जाने कितने छोटे जीव पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, यह कौन जान सकता है। हंसी मजाक में, परस्पर संवाद में व्यक्ति कितनी ही बार असत्य बोल जाता है, उसका हिसाब कौन लगा सकता है। इन सब का फल व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। कई बार व्यक्ति कर्म अकर्म के भेद ही नहीं कर पाता है। कई बार उसे अपने स्वार्थवश कुत्सित कर्म करने को बाध्य हो जाना पड़ता है। याद रखने की एक अन्य बात यह भी है कि मनुष्य अपने सदाचारी व्यवहार पर झूठा अभिमान भी कर बैठता है, जिससे उसका सुफल नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि धर्मात्मा की कष्टमयता और अधर्मी के सुखी होने का रहस्य मनुष्य के विचार से परे होता है। हे देवी, शुभ अशुभ कर्मों से मुक्ति का उपाय मात्र जगदम्बा भगवती का स्तवन ही है। उसी की भक्ति को अपनाने से मनुष्य स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्त होकर शुद्ध बुद्ध रूप में स्वयं आनंदमय परमात्म रूप हो जाता है। देवी भगवती की भक्ति 2 प्रकार की है, सकाम एवं निष्काम। सकाम भाव की भक्ति अपनाने वाला जीव बैकुंठ को प्राप्त होता है और नियत समय तक सुख भोग कर पुनः जन्म लेता है। शुद्धि बुद्धि के कारण वह स्वर्ग भूतल में आवागमन करता रहता है, किंतु निष्काम भक्ति के होने पर आवागमन रुक जाता है और भक्त देह धारण से मुक्त पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यमराज के द्वारा इस प्रकार तत्व ज्ञान का उपदेश देने के पश्चात भी सावित्री नहीं लौटी और यम से बोली, भगवन, मैंने सुना है देवताओं का दर्शन कभी अकारथ नहीं जाता, यह शुभ कर्मफल स्वरूप ही प्राप्त होता है। क्या आप बिना वर दिए लौटा देंगे? इस पर सावित्री ने एकमात्र वर देवी की भक्ति की कामना की। सावित्री की उस धर्मनिष्ठा पर प्रसन्न होकर यमराज ने उससे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने 3 वर मांगे। मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों और मेरे श्वशुर का छिना हुआ राज्य वैभव उन्हें पुनः वापस प्राप्त हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे तुष्ट किया, किंतु सावित्री के फिर भी न लौटने पर उन्होंने उसे अब मोह त्याग कर वापस लौट जाने का आग्रह किया।
सावित्री ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आपने मुझे पुत्रवती हो जाने का वर दिया है और मेरे पति को आप ले जा रहे हैं, तब वर का सुफल कैसे प्राप्त हो सकेगा? यह सुनकर यमराज को अपनी भूल का अनुभव हुआ, किंतु वो वर दे चुके थे। अतः सत्यवान की आत्मा को वहीं छोड़कर उन दोनों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट गए। सावित्री अपने पति के साथ घर लौट आई। ठीक समय पर उसे 100 पुत्र प्राप्त हुए। लाखों वर्ष तक सुख भोग कर जीवन के अंत में अपने पति के साथ वह देवलोक लौट गई। सूर्य की अधिदेवी तथा गायत्री की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण ही इसका नाम सावित्री पड़ा। नारद जी ने इस आख्यान को सुनने के पश्चात श्री नारायण से लक्ष्मी जी का आख्यान भी सुनना चाहा, तो श्री नारायण बोले, मुनिवर, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि श्री कृष्ण के वामांग से एक अत्यंत सुंदर श्यामा उत्पन्न हुई, जो 2 भागों में विभक्त हो गई। इसका ही एक भाग राधा और दूसरा लक्ष्मी हुआ। श्री कृष्ण ने भी अपने को द्विभुज तथा चतुर्भुज रूप में विभक्त कर राधा के द्विभुज रूप से तथा लक्ष्मी के चतुर्भुज रूप से संबद्ध किया। लक्ष्मी को बैकुंठ में ले जाकर पहले तो विष्णु ने स्वयं उनकी स्तुति आराधना की। उसके पश्चात मनु, महेंद्र, केदार, कश्यप, कर्दम, प्रियवत, यम, वह्नि, वरुण, वायु, चंद्र तथा कुबेर आदि ने भगवती लक्ष्मी पूजन किया। यह लक्ष्मी ही सृष्टि में शोभा, प्रभा, समृद्धि, संपन्नता तथा विभा में व्याप्त है। इस जगत में जो कुछ भी सुंदर है, स्वरूप एवं रुचिकर है, वह सब श्री यानी लक्ष्मी की ही व्याप्ति का फल है। यह लक्ष्मी ही भूतल पर सिंधु मथनोपरांत उसकी कन्या रूप में अवतरित हुई। इस वृत्तांत को सुनाते हुए श्री नारायण ने कहा, एक बार कामपीड़ित इंद्र एकांत वन में अप्सरा रंभा के साथ भोग विलास में लिप्त था कि उधर से शिव के अवतार रूप मुनि दुर्वासा गुजरे। इंद्र ने उन्हें देख प्रणाम किया तो मुनि ने उनसे प्रसन्न होकर विष्णु से प्राप्त पारिजात पुष्पों की दिव्यमाला इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र ने उस भेंट को महत्व न देते हुए वह माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। उस सुगंधित दिव्यमाला की सुरभि ऐरावत वहन न कर सका एवं भाग खड़ा हुआ। इस उपक्रम में माला भूमि पर गिरकर कुचली गई। यह देखते हुए भी इंद्र अपनी काम क्रीड़ा में ही लिप्त रहा। अपने दिए प्रसाद की इंद्र द्वारा इस प्रकार घोर उपेक्षा ऋषि दुर्वासा को सहन न हो सकी। उन्होंने क्रुद्ध होकर इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दे दिया। ऋषि के शाप से इंद्र विचलित हो गए और ऋषि के चरणों में नत होकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे, किंतु ऋषि अपने द्वारा दिए शाप के निर्णय पर अटल रहे। तत्पश्चात इंद्र गंगा किनारे तपलीन अपने गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति ने वृत्तांत सुनकर पहले तो मदोन्मत्त इंद्र की उसके कृत्य पर घोर भर्त्सना की तथा फिर उसे धीरज बंधाते हुए बोले, शुभ अशुभ कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। तुम्हें इस विपत्ति के समय श्री नारायण का स्मरण करते हुए उन्हीं से अपने कल्याण की याचना करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए बृहस्पति इंद्र को ब्रह्मा के पास ले गए। ब्रह्मा को इंद्र के वृत्तांत पर उनके गर्वोन्मत्त स्थिति में शापग्रस्त होने पर आश्चर्य हुआ। वह बोले, देवराज, जिसकी माता पतिव्रता हो, आचारवान एवं जितेंद्रिय पिता हो, सभी पूर्वज कुलधनी हो, उसमें अहंकार होना ही नहीं चाहिए। वत्स, तुम छले गए हो। ऐसे में भाग्यहीन की रक्षा केवल विष्णु ही कर सकते हैं। उन्हीं की शरण में तुम्हारी गति है। इस प्रकार समझाते हुए ब्रह्मा बृहस्पति के साथ ही इंद्र को विष्णु जी के समीप ले आए। विष्णु की स्तुति के पश्चात इंद्र ने अपनी व्यथा कथा उन्हें सुनाई। विष्णु ने कहा, जहां मेरे भक्तों की अवहेलना हो, अतिथि का अनादर या उपेक्षा हो, जीव हिंसा हो, ब्राह्मण का अपमान हो, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। और जहां सदा भगवत कीर्तन, दुर्गार्चन, ब्राह्मण भोजन, अतिथि सेवा हो, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। देवराज, ब्राह्मण का शाप असत्य नहीं हो सकता। तुम्हें श्रीहीन होना ही है। हां, तुम अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहे हो, अतः उसके निराकरण का उपाय है। लक्ष्मी इस समय सागर के घर कन्या रूप में उत्पन्न हुई है। तुम कर्म को आधार बनाकर मंदराचल के मथानी और शेषनाग को रज्जु बनाकर असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो।
इस क्रिया से लक्ष्मी भी उदित होगी। इससे तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्राप्त हो जाएगा। विष्णु के आदेशानुसार सागर मंथन करने पर समुद्र से अमृत कलश, धन्वंतरी, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत गज तथा अनेक रत्नों के साथ लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उनके प्रकट होने पर उनके दिव्य रूप में दर्शन से प्रसन्न ब्रह्मा, शिव तथा इंद्रादि देवों ने उनकी स्तुति आराधना की। लक्ष्मी पूजा का उपक्रम करते हुए इंद्र ने स्नान आदि से शुद्ध और पवित्र होकर तथा धवल वस्त्र धारण करके क्षीर सागर के तट पर कलश की स्थापना की। इसके छहों देवताओं की यानी गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा दुर्गा की सुगंधित धूप आदि से पूजा की तथा ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी का आह्वान किया और विधि विधान पूर्वक एक एक भेंट प्रस्तुत कर षोडशोपचार द्वारा श्री लक्ष्मी का स्तवन किया। देवी के बीज मंत्र का 10 लाख जप किया। जप करते समय इंद्र ने भक्तिमना होकर कहा, नमः कमल वासिन्यै नारायण्यै नमो नमः, कृष्ण प्रियायै सततम महालक्ष्मै नमो नमः, अहम यावत् त्वया हीनः बन्धुहीनश्च भिक्षुकः सर्व संपत् विहीनश्च तावदेव हरिप्रिये। हे कमलवासिनी, नारायणी, कृष्ण प्रिया महालक्ष्मी, तुम्हारे चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जब तक हे लक्ष्मी माँ मैं तुमसे हीन हूं, तब तक बंधु बांधवों से हीन, सब ऐश्वर्यों से विमुक्त भिखारी के समान हूं। हे हरिप्रिया, तुम्हारी कृपा से ही मैं श्री संपन्न हो सकता हूं, बंधुओं के स्नेह का भागी हो सकता हूं। अतः हे नारायणी, अपने शरणागत पर कृपा करो। ऐसा स्तवन करते हुए इंद्र रोने लगे तथा बारंबार नतमस्तक हो प्रार्थना करने लगे। ऐसे आराधन से प्रसन्न होकर लक्ष्मी ने इंद्र को आशीर्वाद दिया कि वह सदैव श्री संपन्न रहेगा। तत्पश्चात लक्ष्मी जी इंद्र का उद्धार करके ब्रह्मा तथा शिव आदि देवों से पूजित होकर विष्णु लोक वापस लौट गई। देवगण भी अपने सफल मनोरथ के उपरांत अपने लोक को लौट गए। यह वृत्तांत सुनकर नारद बोले, हे नारायण, अब आप कृपया देवी भगवती के राधा एवं दुर्गा रूपों से भी परिचित कराएं। यह इच्छा जानकर श्री नारायण ने श्री नारद जी से कहा, हे मुनि प्रवर, राधा एवं दुर्गा के चरित्र का वृत्तांत मैंने तुम्हें बाद में सुनाने के लिए केवल इसलिए कहा था कि यह वर्णन तो सैकड़ों हजारों वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। देवी भगवती के इन रूपों की महिमा अपरंपार है, किंतु तुम्हारी भक्ति एवं श्रद्धा देखते हुए तुम्हें संक्षेप में पूजा विधान बता रहा हूं। चित्त लगाकर सुनो। तुम यह तो जानते ही हो कि राधा एवं कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं है। ये दोनों ही बुद्धि और प्राण की युगल जोड़ी है। राधा के स्तवन के बिना श्रद्धालु भक्त को कृष्ण पूजा का अधिकार ही नहीं है। रास की अधिष्ठात्री देवी राधा कृष्ण को इतनी अधिक प्रिय है कि कृष्ण उनके बिना अपने को दीनहीन अनुभव करते हैं। सभी कामनाओं की रिद्धि सिद्धि करने वाली होने के कारण ही इस देवी का नाम राधा पड़ा। गायत्री मंत्र के द्वारा आराधना की जाने वाली अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका ही तो है। चारों वेदों में इन राधा की स्तुति का गायन ही तो है। राधा का शालिग्राम वाटिका में, कलश में, कमल में अथवा यंत्र में आह्वान करके उन्हें प्रतिष्ठित करते हुए षोडशोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात नमो अगवत्यै राधायै मंत्र से भक्ति एवं श्रद्धा से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय यह मंत्र उच्चरित करना चाहिए। नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी गंगा दुर्गा सती रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणे मूल प्रकृति रूपाम त्वाम भजामह करुणारणवाम संसार सागरा तस्मान उद्धार अम्ब दयाम कुरु। अर्थात हे सरस्वती, सावित्री, शिवा, गंगा, दुर्गा, सती एवं लक्ष्मी रूप भगवती राधिका, हमारा आपको अनन्य एवं बारंबार प्रणाम है। हे करुणा की सागर देवी, मूल प्रकृति रूप हमारा उद्धार करो। इस संसार रूपी सागर से उद्धार कर कृपा करो। इस तरह श्रद्धा पूर्वक राधा का स्तवन करने वाले को सभी सांसारिक सुखों एवं दुर्लभ तथा असाध्य इष्टों की भी प्राप्ति होती है। नमो भगवत्यै दुर्गा सिद्धि मंत्र है। शैव एवं वैष्णव दोनों ही भक्तों की आराध्या
एवं पूज्या दुर्गा अर्थात संकट हरण करने वाली होने के कारण ही दुर्गा कहलाती है। इस प्रकार दुर्गा की महिमा का वर्णन करते हुए श्री नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, नंदा, शाकंभरी, भीमा, त्रिनयना, महाकाली आदि रूपों में देवी भगवती का स्तवन एवं आराधना करते हुए भक्त को चाहिए कि वह शालिग्राम, घट, यंत्र अथवा प्रतिमा अथवा बाण लिंग में देवी के रूप की प्रतिष्ठा करे। यदि ऐसा संभव न हो तो सूर्य में ही देवी रूप के दर्शन करे। पूर्व दिशा में ब्रह्मा सरस्वती की, नैऋत्य दिशा में विष्णु लक्ष्मी की, वायु दिशा में शिव उमा की, उत्तर दिशा में सिंह की एवं वाम भाग में महिषासुर की स्थापना करे। षटकोण बनाकर देवी के विभिन्न नामों नंदजा, रक्तदंता, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा, भ्रामरी, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंगी, ऐन्द्री, चामुंडा में से किसी एक का पूजन करे। स्मरण रहे, देवी पूजन के साथ ही गणेश, बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी तथा इंद्र आदि का भी स्तवन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से पूजन आदि करने पर देवी दुर्गा, पार्वती, राधा, लक्ष्मी, सावित्री, सरस्वती आदि किसी भी रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करती है। इस संदर्भ में दुर्गा के मनसा रूप का वृत्तांत सुनाते हुए श्री नारायण ने कहा, एक बार जन्मेजय ने अपने पिता के हंता सर्प तक्षक के पूरे वंश को जड़मूल से नष्ट करने के लिए नाग यज्ञ किया। सभी सर्प इससे व्याकुल होकर दुर्गा की शरण में गए और अपनी रक्षा के लिए विनती करने लगे। भयभीत तक्षक अपनी मृत्यु को सामने देखकर इंद्र के सिंहासन के पीछे छिप गया। नाग यज्ञ के प्रभाव से जब तक्षक समेत इंद्रासन भी अग्नि में भस्म होने के लिए नीचे गिरने लगा तो देवगण भी चिंतामग्न हो गए तथा आतुर होकर देवी भगवती से रक्षा की याचना करने लगे। तब देवी भगवती ने ही कश्यप मुनि की मानस कन्या के रूप में जन्म लिया। इसी से उनका नाम मनसा पड़ा। बड़ी होने पर कन्या मनसा का विवाह जरत्कारु से हो गया। एक दिन संध्या समय मुनि को सोया जानकर संध्या वंदन के नियम को भंग होने से बचाने के लिए मनसा ने पति को सचेत किया, किंतु मुनि ने निद्रा भंग के दोष में मनसा का त्याग कर दिया। सर्प के स्वयं उपस्थित होने पर उनके द्वारा मुनि पत्नी के उद्देश्य से परिचित होने पर मुनि का क्रोध शांत हो गया। देव त्रिमूर्ति के अनुरोध पर मुनि ने उसको पुनः स्वीकार कर लिया। उससे योग द्वारा आस्तिक नाम का पुत्र हुआ। यही आस्तिक ने महाराजा जन्मेजय की यज्ञशाला में जाकर राजा को समझाया और यज्ञ बंद करवाया। तब सर्पों की प्राण रक्षा हो सकी और इंद्रासन बच सका। सभी देवों ने प्रसन्न होकर देवी की बहुविधि पूजा की। इंद्र ने मनसा को स्वर्ण कुंभ के जल से उन्हें सिंहासन पर बिठाकर कराया। चंदन अर्घ्य आदि देकर ओम हम श्री मनसा दैव्य स्वाहा मंत्र का जाप किया। यह सब वृत्तांत सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्गा भगवती इसी प्रकार अनेक रूपों में प्रकट होकर भक्तों का कष्ट निवारण करती है। लक्ष्मी, वैष्णवी, सरस्वती, सावित्री, राधा रूप तो उनके प्रमुख हैं, अच्छा रूप भी है। देवी के सभी रूपों का वर्णन तो शेषनाग भी अपने सहस्रों मुखों से वर्षों करते रहें तब भी संभव नहीं है। वास्तव में भक्त जिस रूप में देवी भगवती का स्मरण करते हैं, देवी उसी रूप में भक्त को दर्शन देकर उसका अभिष्ट पूरा करती है। दशम स्कंध। पूर्वोक्त वृत्तांत सुनकर नारद जी बोले, हे पृथ्वी के पालनहार प्रभु, आपने मुझे भगवती के विविध स्वरूपों की यह कथा सुनाकर कृतार्थ किया है। कृपया मुझे इससे आगे भी कुछ सुनाइए। किस मनवंतर में मनु ने देवी के किस रूप की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर अभीष्ट प्राप्त किया? श्री नारायण ने कहा, सहर्ष, भगवती महामाया के पापनाशी स्वरूप का चरिताख्यान सुनाकर मुझे भी इसमें रस आ रहा है। देवी कथा के सुनने और सुनाने वाले दोनों ही बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। तुम में भक्ति को पाकर मैं प्रसन्न हुआ। अब मैं तुम्हें मनवंतर में देवी पूजन की विधि विस्तार से सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले स्वयंभू मनु ने अपनी शत्रुपा पत्नी के साथ क्षीरसागर के किनारे पर देवी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की और पूजा की।
इस प्रकार 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहकर निराहार एवं संयम पूर्वक देवी मंत्र का जाप करके बिताए। वे इतना लीन हो गए कि उन्हें अपना देह बोध ही न रहा। भक्त की इस कठिन साधना पर देवी ने प्रसन्न होकर भक्त से वर मांगने को कहा। मनु ने जय देवी विशालाक्षी जय सर्वातर स्थिते का पाठ करते हुए उनसे निष्कंटक राज्य, पुत्र पौत्रादि, संपूर्ण धन धान्य से समृद्ध एवं कर्मसिद्ध होते हुए अंत में देह त्याग के समय देवी लोक प्राप्ति का वर मांगा। तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। विंध्याचल में वास के कारण ही देवी को विंध्यवासिनी कहा जाता है। यह विष्णु की अनुजा के रूप में जानी जाती है। भक्तों की प्रत्येक कामना पूर्ण करने के कारण ही इन्हें सिद्ध देवी कहते हैं। एक बार सूर्य के मार्ग में रुकावट बने इस विंध्य पर्वत को मुनि अगस्त्य ने श्रीमद देवी भागवत पुराण सही मार्ग पर चलाया था। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह देव एवं दानवों दोनों का आश्रय स्थल बना हुआ था। एक बार नारद मुनि के उधर से गुजरने पर पर्वत ने उनका बहुविधि स्वागत सत्कार किया। नारद जी को ठंडी आहें भरते जान उनसे कष्ट का कारण पूछा तो नारद ने कहा, सूर्य शिव के गौरव के कारण हिमालय, नील तथा गंधमादन आदि पर्वतों की तो परिक्रमा करता है, किंतु तुम जैसे वैभव संपन्न शिरोमणि की परिक्रमा न करके एक प्रकार से तुम्हारा अपमान करता है। यह उपेक्षा ही मेरे कष्ट का कारण है। तेजवान पुरुष जिसकी उपेक्षा करते हैं उसकी श्रेष्ठता ज्येष्ठता किसी काम की नहीं रह जाती। नारद जी से ऐसा सुन विंध्य भड़क उठा और सूर्य को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। इस उपक्रम में विंध्य ऊपर उठता चला गया और इतना ऊंचा उठ गया कि सूर्य का परिक्रमा मार्ग भी रुक गया। सूर्य का रथी अरुण अपने घोड़ों को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गया। इस कारण शेष भूतल पर अंधकार छा गया। सूर्य के अभाव में लोग दिन को भी रात समझने लगे और लेटे रहे। यज्ञ आदि रुक गए। देवों को हवि भोज न मिल सका। इस कारण सभी उद्विग्न हो गए। इस संकट को देखकर सभी देव ब्रह्मा के पास गए। उनके साथ शंकर के लोक में आकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रसन्न मन शिव उन सब के साथ विष्णु के पास गए। वहां उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें देवों की विपत्ति से परिचित कराया। विष्णु ने उन्हें बताया कि देवी भगवती का एक भक्त अगस्त्य वाराणसी में बैठा हुआ विंध्याचल को सूर्यपथ अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। देवी भक्त का विरोध करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं। तुम्हें चाहिए कि मुनि अगस्त्य से ही अपनी कठिनाई स्पष्ट करो, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा जानकर देवलोग अगस्त्य की अर्चना आराधना के लिए शिवपुरी पधारे। देवताओं के निवेदन पर अगस्त्य जी ने पर्वत को मर्यादा में रहने का उपदेश दिया। आदेश पर विंध्य डरकर विनम्र हो गया। सूर्य के अश्वों को रास्ता मिल गया। सूर्योदय होने पर सभी रुके कार्य फिर संपन्न होने लगे। इस प्रकार विंध्य पर्वत अगस्त्य जी की देवी भक्ति के प्रताप से भक्त हो गया और देवी की पूजा अर्चना करके उनसे अपने ऊपर स्थायी वास करने का वर मांगा। स्वयंभू मनु द्वारा पूजित देवी ने भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए विंध्याचल को अपना स्थायी निवास बनाया और विंध्यवासिनी कहलाई। द्वितीय मनवंतर के अधिपति स्वारोचिष मनु ने भी स्वयंभू मनु के अनुसार ही देवी पूजा द्वारा निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। ये स्वारोचिष मनु प्रियव्रत के पुत्र थे। इन्होंने यमुना के तट पर देवी मंदिर की स्थापना की और देवी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की। इस प्रकार 12 वर्ष तक साधना करते हुए उनकी आराधना की। पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कठिन तप किया। इस पर देवी ने प्रसन्न होकर स्वारोचिष को अखंड राज्य सुख भोग का वर दिया। यमुना तट पर प्रतिष्ठित यही देवी तारिणी और जगतधात्री के रूप में विख्यात हुई। प्रियव्रत के ही अन्य पुत्र उत्तम तृतीय मनवंतर के अधिपति बने। इन्होंने गंगा के तट पर एकांत में देवी विग्रह को स्थापित करके 3 वर्ष तक कठोर तप करते हुए देवी की पूजा अर्चना की। देवी के प्रसाद से मनु उत्तम को संतान का सुख एवं अखंड राज्य वैभव का आशीर्वाद मिला। उत्तम मनु की श्रद्धा भक्ति के फलस्वरूप ही उन्हें मृत्यु के उपरांत देवी लोक प्राप्त हुआ। प्रियव्रत का पुत्र तामस चतुर्थ मनवंतर का अधिपति बना। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर जगदम्बा भगवती को स्थापित किया। शरद एवं वसंत के नवरात्र अनुष्ठान को
विधि विधान से संपन्न करते हुए देवी के कमलाक्षी रूप का स्तवन किया। देवी की कृपा से तामस ने निर्भीक एवं निश्चिंत होकर स्वच्छंद राज्य का सुख लाभ प्राप्त किया। अपनी सगुणा पत्नी से 10 बल गुण रूपवान पुत्र प्राप्त किए तथा देह त्याग के पश्चात देवी लोक प्राप्त किया। तामस के पुत्र रैवत 5वें मनवंतर के अधिपति कहलाए। रैवत के कालिंदी के किनारे देवी की प्रतिमा स्थापित कर उसके सम्मुख बीज मंत्र का जाप किया। वर्षों की साधना के उपरांत देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें चिरकाल तक राज्य और संतति का सुख एवं मरणोपरांत इंद्रलोक प्राप्ति का वर दिया। मनुअंग के पुत्र चाक्षुष 6ठ मनवंतर के अधिपति हुए। महर्षि पुलह की शरण में चाक्षुष ने उनसे उत्तम संतान, दीर्घ आयु, चिरकाल तक राज्य सुख का उपाय जानना चाहा, तो महर्षि ने उन्हें बताया कि इसका एकमात्र उपाय भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र का जाप है। मुनि ने कहा, राजन, जिस देवी की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर सके, विष्णु उसके पालन में सक्षम हो सके एवं शिव जिससे संहार में समर्थ होते हैं, जो देवताओं के संकट का निवारण करती है, उस माया भगवती की कृपा से ही तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति संभव हो सकती है। इस प्रकार महर्षि पुलह द्वारा प्रबुद्ध चाक्षुष ने 12 वर्षों तक अन्न जल का त्याग करते हुए जितेंद्रिय रहकर देवी स्तवन करते हुए कठोर तप किया। तत्पश्चात प्रसन्न मन देवी ने यथा समय उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया और उसे जीवन के सभी सुखों से लाभान्वित होने का वरदान दिया। 7वें मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु हुए। श्रेष्ठ राजाओं में पूज्य इस महामानव को श्राद्ध देव के नाम से भी जाना जाता है। परादेवी को अपने तप से प्रसन्न करके इन्होंने मनवंतर के अधिपति का पद पाया और श्रद्धापूर्वक देवी का स्तवन करने के कारण श्राद्ध देव कहलाए। सावर्णी 8वें मनवंतर के अधिपति हुए। अपने पिछले जन्म में इन्होंने देवी की पूजा आराधना से ही इस जन्म में यह मनु पद प्राप्त किया था। इनका पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए श्री नारायण ने कहा, स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम का एक अत्यंत साहसी, विद्वान, पराक्रमी एवं शूरवीर राजा हुआ था। एक बार इसकी नगरी पर कौल राजाओं ने आक्रमण कर दिया। सुरथ के राज्य और कोष पर अधिकार कर लिया। दुखी राजा घोड़े पर अकेला ही वन में निकल पड़ा। भटकते हुए संयोग से उसे महात्मा सुमेधा के दर्शन हुए। महात्मा जी ने उसका आदर सत्कार करते हुए उसे आश्रम में शरण दी। राजा ने मुनि को अपनी पीड़ा के बारे में बताया और उससे उद्धार का उपाय पूछा। नष्ट वैभव राजा को समेधा ने महामाया भगवती की आराधना करने के लिए कहा और राजा के कहने पर ही उसे भगवती की आराधना करने के लिए कहा और राजा के कहने पर ही उसे भगवती के चरित्र से भी परिचित कराया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवगण भी देवी की कृपा से ही अपना अभिष्ट पूरा करते हैं। जब जब देवगण विपत्ति में उनका स्तवन करते हैं, तब तब पराशक्ति महामाया भगवती स्वरूपा होकर अपने भक्तजनों का कष्ट निवारण करती हुई उन्हें तुष्ट करती है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि निर्माता, विष्णु सृष्टि पालक तथा शिव सृष्टि संहर्ता का सामर्थ्य पा सके हैं। शक्ति के अभाव में ये मात्र शव रह जाते हैं। जब भी ये देव त्रिमूर्ति अपने काम में विफल या असमर्थ होते हैं, देवी ही इनको शक्तिमान करती है। यह देव त्रिमूर्ति तथा इंद्र, अग्नि, वायु या यम आदि भी इसी पराशक्ति या भगवती के वंशवद हैं और इन्हीं की आज्ञा से कार्य में प्रवृत्त हैं। यह देवी ही लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूपों में अवतरित होती है। इन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु, महेश शक्तिमान है। हे राजन, तुम भी इसी आदि शक्ति का स्तवन, पूजन, अर्चन करो। वह सर्वसमर्थ ही तुम्हारा उद्धार कर सकती है। मुनि द्वारा प्रबोधित राजा ने विधिपूर्वक अनुष्ठान में संलग्न होकर कठिन तप एवं श्रद्धापूर्वक देवी के स्तवन से महामाया का आशीर्वाद प्राप्त किया। देवी ने प्रसन्न होकर वैभव संपन्न किया और अगले जन्म में सावर्णी मनु के रूप में सूर्य कुल में उत्पन्न होने का वरदान दिया। श्री नारायण ने नारद को बताया कि सावर्णी के 6 पुत्र हुए। इन सब ने करुष, वृषघ्न, नाभाग, दिष्ट, शर्याति और त्रिशंकु ने कालिंदी के किनारे पर जाकर निराहार और जितेंद्रिय रहकर भगवती का ध्यान किया। 12 वर्षों तक एकाग्र भाव से स्मरण अर्चन करते रहने से
देवी ने दर्शनों से अभिभूत किया और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें दूसरे जन्म में मनवंतर का अधिपति होने का वर दिया। देवी के वर के प्रताप से ही ये छहों क्रमशः करुष नवम द्राक्ष सावर्णी हुए, उपन्न दशम मेरु सावर्णी, नाभाग एकादश सूर्य सावर्णी, दिष्ट द्वादश चंद्र सावर्णी, शर्याति त्रयोदश रुद्र सावर्णी और त्रिशंकु चतुर्दश विष्णु सावर्णी बने। नारद जी ने श्री नारायण से पूछा, प्रभु भगवती के भ्रामरी रूप का क्या रहस्य है? तो श्री नारायण ने बताया, वत्स, देवी के सभी रूपों का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। वह पाप नाशिनी और धर्म रक्षिका है। जब पाप ही नए नए रूपों में अपने को प्रस्तुत करता है तो देवी भी उसके अस्तित्व को मिटाने की गरज से धर्म की पुनः स्थापना के लिए नए नए रूप धारण करती है। यह भ्रामरी रूप भी उन्हीं में से एक है। एक बार पातालवासी दैत्य तरुण ने गंगा के तट पर कठोर तप किया। उसने लगभग 10,000 वर्ष तक निराहार और एकाग्रचित्त रहकर गायत्री जाप करते हुए ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इसके फलस्वरूप उसे निपाद मनुष्य एवं चतुष्पाद से अवध्य होने का वर प्राप्त हो गया। इस प्रकार वर प्राप्त करके वह अवध्य दैत्य और अधिक उद्धत होकर देवताओं की शांति भंग करने लगा। उसने इंद्र को भी युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया और लाचार देवताओं को पराजित होना पड़ा। हारे हुए देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस राक्षस को नष्ट करने में असमर्थ हो गए। सृष्टि के सभी दोपायों एवं चौपायों द्वारा न मारे जा सकने के कारण वह दैत्य एक भयानक समस्या बन गया। इस समय चिंतित एवं व्यथित देव समूहों ने गायत्री के जाप के तप से अवध्य दैत्य पर विजय पाने के लिए उसे गायत्री के जाप से वंचित कर अभिष्ट पूरा होने का उपाय किया। विचार विमर्श के पश्चात देवगुरु बृहस्पति ने वरुण के पास जाकर कहा कि हे दैत्यराज, तुम गायत्री का जाप करने के फलस्वरूप ही हमारा अंग बन गए हो, और यदि देवता तुम्हें स्वीकार नहीं करते तो देवकर्म गायत्री जाप छोड़ दो। इस प्रकार देवी की माया से गुरुवाणी के वशीभूत दैत्य वरुण ने देवी पूजन छोड़ दिया। देवी पूजन छोड़ते ही वह दैत्य निस्तेज हो गया। दूसरी ओर देवों ने जगतजननी महामाया भगवती का स्तवन पूजन अर्चन प्रारंभ कर दिया। देवों की प्रार्थना से प्रसन्न देवी ने भ्रमरों से आभूषित रूप धारण कर उस दैत्य से युद्ध कर उसे परास्त किया एवं देवताओं का उद्धार किया। युद्ध में भ्रमरों ने अपने काले रूप से अंधकार फैलाकर और विषाक्त मक्खियों के समान अपने दांतों से उस दैत्य को एवं उसके सैनिकों को डसकर मार डाला। देवी ने अंत में दैत्य को यमपुरी पहुंचा दिया। यह वृत्तांत सुनकर श्री नारायण ने कहा, देवर्षि, इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा दिए वर से प्राप्त अबद्धता का निराकरण हुआ और दैत्य मारा गया तथा देवों का उद्धार हुआ। सभी देवताओं ने देवी भगवती का आभार प्रकट किया और उनका अनेक प्रकार से गुणगान करते हुए स्तवन पूजनार्चन किया। देवों का उद्धार करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। देवता प्रसन्न मना अपने लोक में लौट गए। यही पराशक्ति देवी भगवती का भ्रामरी आख्यान है। वास्तव में करुणामयी भक्त वत्सला और ममतामयी मां भगवती सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। इन्हीं की पूजा श्रेष्ठ है।